आता हूं अमित शाह के उस सवाल पर जो यह बात करने के बाद उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पहली बात तो यह है कि कतई जरूरी नहीं है कि हमारे जितने महापुरुष रहे हैं वो सारे के सारे आपस में सहमत हों। बाबा साहब की असहमतियां थी, नेहरू की भी असहमतियां थी। मामला क्या था, किस मुद्दे पर बाबा साहब ने असल में इस्तीफा दिया था? अमित शाह जी उस असल मुद्दे को बोलना भूल गए, 370 के इर्द गिर्द घूमते रहे। 370 पे बाबा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। जो मूल मुद्दा था जिस पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, अगर 370 पे इस्तीफा देना होता तो 370 जिस दिन लागू हुई संविधान में उसी दिन इस्तीफा दे दिए होते। जब संविधान में 370 को लाया गया तभी इस्तीफा दे देते। बाबा साहब 370 के समर्थन में थे, मैं यह साबित करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। बाबा साहब हो सकता है 370 के खिलाफ हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 370 के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल पर। और हिंदू कोड बिल क्यों नहीं पास हो पा रहा था, क्यों उस पर तमाशा चल रहा था, इस पर अमित शाह जी कभी बहस नहीं करेंगे। हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध किन लोगों ने किया था? उन्हीं लोगों ने किया था जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पुरखे हैं, यानी आरएसएस के लोगों ने, यानी हिंदू कट्टरपंथियों ने, यानी हिंदू महासभा के लोगों ने। इन सारे लोगों ने हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध किया था। अमित शाह जी के जो भी रिसर्चर हैं वो जानते तो होंगे, लेकिन कहेंगे कैसे? जरा उस समय देख लें कि आरएसएस का जो अखबार निकलता था वो हिंदू कोड बिल के बारे में क्या क्या कह रहा था। जरा देख लें कि जिनको हिंदुओं का नेता कहा जाता है, करपात्री महाराज से लेकर तमाम सारे लोग, वो हिंदू कोड बिल के मामले में अंबेडकर को और नेहरू को कैसे गालियां दे रहे थे और हिंदू कोड बिल का कैसे विरोध कर रहे थे। क्योंकि हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जिसमें दलितों को अधिकार मिलना था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना था, जाति प्रथा का जो पूरा नाटक था उसको सरकारी संरक्षण मिलना बंद हो जाना था। इसलिए हिंदू कोड बिल के सबसे मुखालिफ अगर कोई था, सबसे ज्यादा कोई एहतजाज कर रहा था, विरोध कर रहा था हिंदू कोड बिल का, तो वो लोग थे इसी भारतीय जनता पार्टी के पुरखे। आरक्षण का विरोध हो, हिंदू कोड बिल का विरोध हो, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की बात हो, ये सारी बातें कौन कर रहा था उस जमाने में आप जानते हैं। और हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पूरे हिंदू कोड बिल को एक साथ पास कराना चाहते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोगों की संख्या बड़ी थी जो हिंदू कोड बिल के मुखालिफ थे। हमेशा कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग रहे हैं जिनकी विचारधारा आरएसएस के आसपास रही है। ऐसे लोग तब भी थे। बाबा साहब गुस्से में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। समझ में आता है उनका गुस्सा। अब नेहरू जी के पास क्या रास्ता था? नेहरू जी तो इस्तीफा दे नहीं सकते थे। नेहरू जी के पास सबसे आसान रास्ता यह था कि हिंदू कोड बिल को पास नहीं कराते, संसद में कुछ नहीं होने वाला था। और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे, तो सब नेहरू जी के पीछे पीछे खड़े हो जाते। नेहरू जी को कुछ नहीं करना था, ठंडे बस्ते में डाल देना था हिंदू कोड बिल। जैसे महिला आरक्षण बिल को बरसों ठंडे बस्ते में डाला गया और फिर जब पास किया गया तो ऐसा पास किया गया कि महिला आरक्षण बिल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ऐसा कुछ नेहरू भी कर सकते थे, लेकिन नेहरू बाबा साहब द्वारा बनाए गए हिंदू कोड बिल में बराबर के भागीदार थे और उनको हिंदू कोड बिल पास कराना था, वो इस्तीफा नहीं दे सकते थे। उन्होंने टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास कराया। हिंदू कोड बिल पर कोई भी ढंग की किताब पढ़ लीजिए, उस समय संविधान की बहसें भी समझ में आ जाएंगी और यह भी समझ में आ जाएगा कि हिंदू कोड बिल का विरोध कौन कर रहा था। अगर आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सारे लोग खड़े हो गए होते हिंदू कोड बिल के समर्थन में, बाबा साहब के समर्थन में, तो बाबा साहब को इस्तीफा नहीं देना पड़ता और जिस तरह का हिंदू कोड बिल बाबा साहब चाहते थे वो पास हो जाता एक साथ। लेकिन इन लोगों ने मुखालिफत की, देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की, कांग्रेस के अंदर भी कई लोगों को राजी कर लिया उसका विरोध करने के लिए। तब जाकर नेहरू जी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में पास कराया। और आज भी व्हाट्सएप से जो कुछ आता रहता है उसमें हिंदू कोड बिल को लेकर नेहरू जी को गालियां दी जाती हैं। हिंदू कोड बिल जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया था, जिसमें नेहरू की पूरी सहमति थी, उसको लेकर अकेले नेहरू को गालियां पड़ती हैं। सच यह है कि जब आप हिंदू कोड बिल को गाली दे रहे होते हैं, जब हिंदू कोड बिल की आप आलोचना कर रहे होते हैं, तो दरअसल आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि हिंदू कोड बिल को लेकर उनकी प्रतिबद्धता कमाल थी।
और मैं फिर दोहराता हूं कि अगर उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा और बाकी सारे लोग, आज ये लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, अगर उस समय ये सारे लोग बाबा साहब और हिंदू कोड बिल के साथ खड़े होते तो हिंदू कोड बिल उसी रूप में पास होता जिस रूप में बाबा साहब चाहते थे, और उनको कभी इस्तीफा नहीं देना पड़ता। तो बाबा साहब के इस्तीफे के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो लोग जिम्मेदार हैं जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, उसकी मुखालिफत कर रहे थे, और वो लोग हैं बीजेपी के राजनैतिक वैचारिक पुरखे, आरएसएस के लोग और बाकी सारे लोग। अमित शाह चाहे तो इस पर एक बार बात करके संसद में देख ले, उस समय के रिकॉर्ड्स रख लें, फिर उनको खुद से सवाल